मैं एस.वी. भारद्वाज, मेरे YouTube चैनल फ्री एस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। सूर्य शनि का समसप्तक योग बनेगा दोस्तों 17 सितंबर से। यह राजयोग है या कोई तूफान से पहले की शांति तो नहीं। मंगल शनि का षडाष्टक क्या कहता है इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी दोस्तों। सूर्य जो कि आत्मा के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, आपकी काया में जो दिल धड़कता है उसके भी कारक हैं। हमारी जो हड्डियां हैं शरीर में, उन बोन्स के भी सूर्य कारक हैं। सूर्य पिता के भी कारक हैं। शनि के साथ संबंध, शनि और सूर्य भी यूं तो पिता पुत्र हैं, परंतु इनके आपस में संबंध इतने अच्छे नहीं, तो इनकी यूं कहें बनती नहीं है। इनकी दृष्टियां भी जब आपस में दृष्टिपात करें, जैसे कि यह 17 सितंबर से स्थिति होने वाली है। शनि सूर्य को सप्तम दृष्टि से देखेंगे और सूर्य शनि को सप्तम दृष्टि से। इसे हम समसप्तक योग कहते हैं। इस तरह की स्थिति में अगर शुभ ग्रह हों तो कुंडली बहुत बलवान हो जाती है। अगर आमने सामने के भावों में एक दूसरे से 7वें भाव में ग्रह हों किसी जातक की कुंडली में, और वह ग्रह केंद्र और त्रिकोण के मालिक हों, तो कुंडली बहुत बलवान हो जाती है, राजयोग कारक हो जाती है, पद प्रतिष्ठा सब कुछ देने वाली होती है। परंतु यहाँ पर स्थिति कुछ भिन्न है, क्योंकि शनि सूर्य के मित्र नहीं है और इनका तो शत्रुता जग जाहिर है। इस तरह की स्थिति में क्या यह राजयोग है या तूफान से पहले की शांति, इसके ऊपर हम चर्चा करते दोस्तों। सूर्य अष्टम भाव में, जो कि आयु मृत्यु का भाव है, अष्टम भाव बहुत दुर्लभ भाव है। यहाँ पर अगर ग्रह अच्छी स्थिति में हो, जो कि बुध कल से 15 तारीख से यहाँ पर गोचर करेंगे, उच्च के हो जाएंगे, जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा की। बुध दोस्तों पंचम भाव के भी मालिक है, अष्टमेश होकर आपकी आयु की रक्षा करने वाले, आपका स्वास्थ्य उत्तम करने वाले हैं। सूर्य का साथ मिल जाएगा 2 रोज पश्चात। बुध द्वितीय राजयोग बनेगा, आप निर्णायक रहेंगे, आपका बौद्धिक कौशल दुनिया देखेगी। और अचानक से लाभ के योग यह बुध बनाता ही बनाता है दोस्तों। लॉटरी इत्यादि के योग बनाता है, और लेगेसी से लाभ के योग, इंश्योरेंस इत्यादि का पैसा मिल जाने के योग तक बनते हैं। सूर्य शनि की स्थिति परंतु क्या कहती है इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं दोस्तों। सूर्य आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, दाम्पत्य जीवन का तो, मैरिज लाइफ का तो होता ही। अष्टम भाव कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष भी देखा जाता है। यहाँ से यहाँ पर बुध की स्थिति बहुत अच्छी, सूर्य मित्र के साथ हैं, ये भी अच्छी, परंतु शनि के साथ संबंध, शनि आपके लगन के मालिक हैं, 12वें भाव के भी मालिक हैं, व्यय के भी मालिक हैं, विदेशों के भी मालिक हैं शनि, मेडिकल लाइन के भी मालिक हैं शनि आपकी कुंडली में। दोस्तों काफी विद्वानों का ये मत है कि जब शनि सूर्य से दृष्ट हो तो शनि को सूर्य का बल मिल जाता है, शनि डबल बली हो जाते। आपका क्या मत है दोस्तों, कमेंट करके बताएं, और मेरा क्या मानना है वह भी बताता हूं आपको, और इस समसप्तक योग का प्रभाव भी आपको बताता हूं दोस्तों। सूर्य सप्तम भाव के मालिक होकर अष्टम भाव में मित्र के साथ पंचम स्थान के मालिक के साथ बैठेंगे तो लव लाइफ तो आपका बेहतर होगा। पंचमेश सप्तमेश का संबंध कहीं भी कुंडली में हो तो व्यक्ति रोमांटिक होता, कहीं भी कुंडली में हो। यहाँ पर अष्टम भाव गोपनीयता का भी है, तो प्यार मोहब्बत गोपनीयता में ही पनपते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये समय रोमांस के लिए
बेहतर ही कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों मित्र हैं बुध और सूर्य। परंतु शनि की दृष्टि है, बुध सूर्य शनि की दृष्टि में आ जाते हैं, और शनि का मंगल के साथ षडाष्टक भी है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। देखिए, सूर्य राजा हैं अल्टीमेटली, और केंद्र के मालिक हैं। कुंभ लगन राशि की बात करें तो केंद्र का मालिक और पंचम भाव त्रिकोण है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग अष्टम भाव में बनाते हैं और लग्नेश से दृष्ट हैं, तो राजयोग तो बन जाता है। ऐसी कुंडली में हमने अक्सर पाया है पिता पुत्र के मतभेद तो हुआ करते हैं, पिता पुत्र के मतभेद होते, इवन कन्या संतान के साथ भी कई बार वैचारिक मतभेद हुआ करते हैं, परंतु कन्या संतान माँ बाप का नाम रोशन करने वाली होती है, क्योंकि बुध उच्च के हैं, कन्या संतान के कारक है, पंचम भाव के भी मालिक है, तो संतान काफी विलक्षण होती। सूर्य शनि की टक्कर में बुध को यहां पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुध उच्च के हैं। नहीं तो मैंने अक्सर आपको बताया है, जब शनि सूर्य आपस में दृष्टिपात करें तो जो ग्रह साथ में होते हैं तो सारा नजला या इनकी लड़ाई का हर्जाना दूसरे ग्रहों को भोगना पड़ता है, देना पड़ता है। तो बुध हालांकि प्रभावित नहीं होते, क्योंकि दोनों के ही मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं और सूर्य के भी। अष्टम भाव में बैठकर, जो कि पाताल का भाव है दोस्तों, आपको ज्योतिषीय विद्या से लाभ हो, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से आप शत्रुओं के वार को पहले से ही समझने वाले हों। भगवान करे किसी के शत्रु ना हो, प्रतिद्वंदी तो होंगे दोस्तों, हर डगर पर, हर क्षेत्र में आपको आपके प्रतिद्वंदी तो मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, होना भी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, तभी व्यक्ति में निखार आता है, तभी व्यक्ति मेहनत करता है। तो उससे सतर्क कर देता है बुध यहां पर अष्टम भाव में। उच्च का बुध यहां पर बहुत बेहतर होता है। सूर्य शनि के संबंध के बारे में दोस्तों, 30 साल बाद शनि मीन राशि में आए हैं, और यह योग सूर्य और शनि का इन राशियों में 30 साल बाद बन रहा है। जो बच्चे 17 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में पैदा होंगे, उनकी कुंडली में इस तरह के योग बनेंगे। शनि सूर्य का समसप्तक योग बनेगा, तो अच्छा है, क्योंकि बुध उच्च के हैं, व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा। जो बच्चा इस अवधि में पैदा होगा, पंचम भाव हायर एजुकेशन का होता है, तो ये अच्छा योग है। और गुरु वैसे ही पंचम भाव में स्थित हैं, शिक्षा के कारक। अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, शासन सत्ता से कोई जुड़ाव है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर राजनीति में है तो भी अपने कदम ध्यान से उठाएं। आपके प्रतिद्वंदियों को आपकी चाल का पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव गोपनीयता का है। तो अगर गोपनीय रहकर कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कुछ भी प्लान करते हैं, तो आपको सफलता मिलती है, क्योंकि बुध उच्च के हैं, पंचम भाव के मालिक है। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मसला है, भगवान ना करे किसी का मसला हो, तो अगर है तो उसमें भी आपको पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। क्या करना चाहिए? कोर्ट कचहरी में आप अगर अक्सर किसी न किसी वजह से फंस जाते हैं, मुकदमेबाजी हो जाती है, तो वकीलों के साथ मित्रता रखें, कोई वकील ही दोस्त बना ले। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कोर्ट में जाकर वहाँ पर चाय इत्यादि पी आया करें। अगर आपको भय है कारावास का, किसी तरह का एलिगेशन लगने से, या किसी तरह का डर है शत्रु से, तो आपको जेल की रोटी मंगवा कर खा लेनी चाहिए। ये भी अच्छा उपाय होता है। तो शनि सूर्य का यही योग
आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला जब तक बुध उच्च के हैं, और बुध 3 अक्टूबर तक उच्च के हैं। तो भाग्य साथ देगा। भाग्य इसलिए साथ देगा क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं भाग्य के ऊपर भी कंट्रोल रखता है, क्योंकि नवम भाव से नवम पड़ता है। आपके पूर्व पुण्य कहें तो साथ देंगे ही देंगे। दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी ही रहेगी 3 अक्टूबर तक, जब तक बुध उच्च के हैं। हालांकि उसके पश्चात भी बुध भाग्य स्थान में और भी बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव का मालिक भाग्य स्थान में हो, तुला राशि में बुध 3 अक्टूबर से प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य शनि के समसप्तक योग के कारण कोई ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपके व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। लग्नेश सप्तमेश का संबंध, रोजमर्रा की आमदन बढ़ने के योग, दाम्पत्य जीवन में भी कोई दिक्कत नहीं। ससुराल को लेकर आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए और उनके मामलात में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें तो बेहतर होगा। कुल में मिलाकर व्यापार के लिए समय अच्छा है। बुध शनि से दृष्ट हैं, सूर्य के साथ हैं, तो बौद्धिक बल के कारण आप अच्छे बार्गेनर साबित होंगे। कमीशन के कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। ऑनलाइन कामकाज करते हैं, जो कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, कमीशन के कारक हैं। दलाली से आपको अच्छा लाभ होता दिखता है। मीडिएटर हैं जो लाइजनिंग का कामकाज करते हैं। ट्रेडर्स हैं, शेयर स्टॉक मार्केट से आपको लाभ होगा। अचानक से आपका इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है, रोजमर्रा की आमदन बढ़ने वाली है, ये बात तो निश्चित है। तो सूर्य शनि से प्रभावित होते हैं निश्चित तौर से। ये कुछ जातकों के लिए सतर्क रहने का भी पीरियड है, खासकर जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा हो, या बुध की महादशा अंतर्दशा हो, या बुध महादशा अंतर्दशा नाथ के साथ बैठे हों। तो कुल मिलाकर आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।